बट एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, एक हाउस वाइफ, एक एम्प्लॉय इन एनी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वो अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस लैंग्वेज इंग्लिश में करने में शायद सक्षम नहीं है। वो कभी इस तरह से 3 मिनट 2.5 मिनट रेगुलरली बोले ही नहीं। उन्होंने हेलो हाय या थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इंटरपर्सनल किया है, ज्यादा वो बोले ही नहीं, आज तक मौका ही नहीं मिला। अब इसके लिए क्या करें? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश कुमार चट्टा। बातें आती हैं स्कूल गोइंग डेज की, जब हम स्कूल जाते थे उन दिनों। मैथ्स, साइंस, सोशल बहुत अच्छा अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे थे, स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम कहाँ थी? इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग की, इंग्लिश को समझने की, लिखने की, बोलने की। बोलने की तो चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का दौर अभी शुरू हुआ, उन दिनों नहीं था। तो श्रीवास्तव सर ने बहुत मुझे समझाया कि बच्चे आप वीक हैं, प्लीज़ कम अप, स्ट्रगल। मैंने थोड़ा लाइटली भी लिया, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट में स्मार्ट था, तो मैं बायस था कि चल रहा है गुजारा। और उसके बाद हमने शुरू की यूनिवर्सिटी स्टडीज़। यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में फिर प्रॉब्लम, क्योंकि अब विलियम शेक्सपियर के नावल, अब बहुत रिच सेंटेंसेस, कंपोजिशन, कैसे समझें कैसे समझें। हम घर आए और घर आके मैंने बाहर देखा, सरदार जी इंग्लिश का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा ये क्या चर्चा है? आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं ना, आप बोल सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बोलते हैं हेलो हाय, हाउ यू आर रीडिंग। वो परसेप्शन बड़ा विविड लगा उनको। वो बोलते नहीं यार, कुछ मुश्किल नहीं है, तू भी पढ़। पढ़ के दिखा। थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा। अब बोले इसको क्लोज कर न्यूज़ को, और इसको समझ के अपनी लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्ट कर। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं किया था। हालांकि वी आर फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, तो दोज डेज आई रिमेंबर, जब फादर साहब ऑफिस से आते थे शाम को, तो बिठा लेते थे, इधर आ डैडी, ये फिक्रे लिख, फिक्रे लिख इज ए कॉम्पोजिशन। ही यूज्ड टू से इन इंग्लिश, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ड्राफ्ट इन लैंग्वेज इंग्लिश। एक घर के अंदर प्रैक्टिकल क्लास, कोचिंग शुरू हो गई। उससे बड़ी सपोर्ट आई। बात यहाँ तक आ गई, डैडी जब किसी दिन बिजी होते तो आई यूज्ड टू से डैडी फिक्रे नहीं लिखवाए। यहाँ बात बढ़ती गई और इंग्लिश के प्रति रुझाव धीरे धीरे अट्रैक्शन पैदा होता गया। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ए कॉकटेल ऑफ पेन एंड प्लेजर। इट इज द क्वालिटी ऑफ दोज पीपल, दोज हु टेक आउट प्लेजर आउट ऑफ पेन। वो एक टैक्ट है, मिल्क में से जैसे क्रीम निकालते हैं ना, सिमिलर वे मैंने अपने दर्द में से खुशहाली निकालने का अंजाम निकाला कि कैसे निकाला जाए। हमारे यारी दोस्ती कल्चर्स के अंदर, फ्रेंडशिप में, एक हमारे क्लोज क्लासमेट कह लो, कॉलेज मेट जगजीत हुआ करते। एक दिन वो आए घर में, राजेश ऐसा करते हैं, एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, उसमें अपीयर होते हैं और वीज़ा लग जाएगा और यहाँ से फुर्र होके कनाडा सेटल हो जाएंगे। आई वॉज नॉट नोइंग ABC ऑफ IELTS एग्जामिनेशन। IELTS एक वीज़ा इमिग्रेशन का टेस्ट होता है, जिसके 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। मैंने जगजीत से कहा हम यूज टू नहीं हैं भाई, हम तो अभी सीखने वाले कल्चर्स के दौर में हैं, इस इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस को कैसे हम मीट, समटाइम डिफिकल्ट। जगदीप बोला नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू करते हैं इधर उधर से लेके। हमने बैठ के बोलना शुरू किया आपस में, बोलना के आपस में लड़ाई जल्दी हो जाती थी, क्लास कम होती थी। डैडी ने हमें समझाने की कोशिश की, पढ़ो। बगल में सिंह साहब थे, उन्होंने कहा पढ़ो, मेरे पास आ जाओ। हमने प्रैक्टिकल उनके साथ बैठ के लिखना, पढ़ना, बोलना, वॉट एवर वी कुड, ट्राइड एनफ। Unfortunately, I should say, unfortunately, Jagjit and 7 other associates all disqualified in IELTS examination. ये उन दिनों का दौर था, 9 बैंड का IELTS एग्जाम होता है, इंडिविजुअल 9 बैंड। स्कोरिंग नहीं होती जैसे CBSE में होती है 50, 80, 100, दैट इज नॉट, इट इज इंटरनेशनल पैटर्न। और उस 9 बैंड्स के अंदर सिर्फ पास होने वाला राजेश कुमार 7 बैंड्स। मेरे पास कॉल आई थी ऑस्ट्रेलिया से, somebody called me, you won't agree physically और इमोशनली। और उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे टैक्सी बिजनेस ऑर्गेनाइज करता हूँ सिडनी में, एंड देयर आर अवेलेबल स्टूडेंट्स वहाँ पे जो 60 बार 50 बार IELTS के अंदर फेल हो चुके हैं। दे आर अपियरिंग रिपीटेडली, बट उनको अपना डिफेक्ट नहीं मालूम हो रहा कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, जोड़ नहीं बन रहा है, मैं बेकार अपीयर हो रहा हूँ और अपनी परफॉर्मेंस डिफेस कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश के अंदर यदि अभी भी
कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोगों को लिया जाए तो दे कैन स्पीक वेल, बट एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक एम्प्लॉय इन एनी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वो अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस लैंग्वेज इंग्लिश में करने में शायद सक्षम नहीं है। क्यों नहीं सक्षम है? क्योंकि उसको यही नहीं पता प्रेपोजिशन क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। मैंने ये कोशिश की है लोगों स्टूडेंट्स को समझाने की कि यदि तुम्हारी अलाइनमेंट ग्रामर और ग्लॉसरी वर्ड पावर से बराबर सिंक्रोनाइज है, नोबडी कैन मेक यू डिस्क्वालिफाइड। लेकिन ये कौन समझाए उस स्टूडेंट को कि गलती कहाँ मैं कर रहा हूँ और बार बार फीस भर रहा हूँ और बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। मैं बार बार कहना चाहूँगा, यदि उन स्टूडेंट्स को जिनको अपनी स्पोकन इंग्लिश मजबूत करनी है, रीडिंग एडिक्शन से जुड़ो। मैं आपसे राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के चंद एक टिप्स सबमिट करूँगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि मुझे टाइटल क्या दिया गया है, मुझे टाइटल क्या अलॉट किया गया है, ताकि मैं उसका एक वेब बना सकूं इंट्रो में, कंटेंट में और कंक्लूशन में। उसका क्या सही तरीका है? द ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे इज कि आप उसको असेस करो कि इंट्रो के अंदर मैं क्या दूं, कॉज दूं, मैं परसेप्शंस दूं, जो आप बीती ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस हैं उसको लिखूं, कंटेंट जो बॉडी है, जो हार्ट है उस एस्से का, आर्टिकल्स का, उसके अंदर मैं काजेस दूं, मैं रेमेडियल एक्शंस दूं और कंक्लूशंस के अंदर व्यू पॉइंट्स बनाऊं कि इस थीम के साथ यदि हम चलें तो इस सिचुएशंस को मीट कर सकते हैं। यदि वहां कोई एस्से के अंदर गाइडलाइन मांग रहा है, और इसके अंदर दो चीजें बहुत जरूरी, सबसे फर्स्ट आपकी ग्रामर। मैं कई बार देखता हूं बच्चों को ग्रामर के अंदर यही नहीं पता पंक्चुएशन क्या होती। इवन अच्छे स्कूल के बच्चे, व्हाट इज कॉलम, सेमीकॉलम, अपोस्ट्रोफ, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इसका पर्पस नहीं। सेंटेंस लिखते गए, पूरा फिनिश कर दिया नीचे तक विदाउट प्रेपोजिशन, जिसमें प्रेपोजिशन भी ढंग की नहीं है। जहाँ एट लगना चाहिए वहाँ इन लग गया, जहाँ इन लगना चाहिए वहाँ विद लग गया। कई बच्चों को तो आज ये नहीं पता, माफ़ करना, कि विद और बाई को कैसे यूज़ करते हैं। ये आपको सुन के हैरानी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस में 2 बार 3 बार अपीयर हो गए हैं, वो मेरे पास आते हैं आफ्टर फेलियर। तो मैं ये पकड़ता हूँ इस चीज़ को कि विद बाई नहीं पता बच्चों को, एट इन नहीं पता। ये क्यों हो रहा है? आप एक बेसिक ग्रामर की किताब उठाइए जो आपकी विसिनिटी में हो, जहाँ आपको लगे कि बहुत अच्छा है, और उस प्रेपोजिशंस को, उस मॉडल्स को, उन टेंसेस को पकड़ना शुरू करिए। यदि टेंसेस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो उनकी 4 अलाइनमेंट लगती है, टोटल 12 हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को यदि फिलअप दे दिया जाए सिर्फ प्रेजेंट सिंपल लिखने के बाद, आई गो कंप्लीट, पूरा वॉल्यूम बनाओ, नहीं कर पाते। इवन फ्यूचर में गलती होती है, पास्ट में गलती होती है, प्रेजेंट चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यूज टू नहीं है। हम यूज टू क्या है? ये रट लो, ऐसा कर लो, पास हो जाओ, स्कोरिंग ले लो, बस, जैसा टीचर ने कहा है या किसी सिस्टम ने कहा है। हमें ये नहीं पता कि हमें काम क्या करना है जरूरी, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए। रीडिंग के परसेप्शन पे मैं बात करूं तो आप रीडिंग जब शुरू करें, किसी कॉलमन को, किसी एसे को, किसी टाइटल को, तो फील करें एक खाली पेज लेके या रजिस्टर, डायरी लेके बैठें। उसके अंदर जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिसको आप नहीं यूज़ कर पा रहे, जब आपको कहा जाए लिखने को, आप शायद यूज़ नहीं कर पा रहे, उन वर्ड्स को कलेक्ट कीजिए, बैक पेजेस पे अपना स्टॉक बनाइए वोकैबुलरी का, और कोशिश कीजिए कि इन वर्ड को उठा के मैं एक नया सेंटेंस कंपोज करूँ। उसमें बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे आईएलटीएस की रीडिंग के अंदर सपोज वो वर्ड अलाइन हो गया ओकेशनली, तो आपको समझ आ जाएगा इसका मीनिंग ये है। यदि राइटिंग क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड इन्वॉल्व हो गया, आपको मतलब समझ आ जाएगा क्वेश्चन की डिमांड ये है, जो अभी तक आप ब्लैंक शायद थे। रीडिंग परसेप्शंस के अंदर वोकैबुलरी का और राइटिंग परसेप्शंस के अंदर ग्रामर का, इन दोनों पिलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं ना, एक 2 पिलर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। ठीक उसी तरह से लैंग्वेज इंग्लिश के 2 पिलर हैं, ग्रामर, ग्लॉसरी, दैट इज वर्ड पावर। जिस स्टूडेंट के पास ग्रामर, ग्लॉसरी, सेंटेंस कॉम्पोजिशन की विधि है, जिसको पता है कि ये तरीका है, वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएगा। नॉट ओनली आईएलटीएस, एनी इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, टॉफल, सैट,
जी मैट, क्लैट और बहुत से किसी एग्जाम में मार नहीं खाएगा। और जिसकी बेसिक में डिफॉल्ट्स हैं, जैसा मैंने मेंशन किया, मेरे विचार से शायद उसको एडवांस एजुकेशन किया, उसको आसपास जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ मुश्किल आ जाएगी। सो प्लीज़ यू शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ माई सेइंग्स, जैसा मैंने आपको सबमिट किया कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का जो वॉल्यूम है कैसे करना है। शायद आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए इतना कहने के बाद। अब बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की, जो कि आइल्स के अंदर एक चर्चा है। ऑफ कोर्स जब पासपोर्ट आप दिखाते हैं एग्जामिनर को, स्ट्रेट वे ही शी आस्क्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एक आर्ट है। खाली मैं वेस्ट दिल्ली में या साउथ दिल्ली में रहता हूँ और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ और मेरी हॉबी क्रिकेट प्लेइंग है, फुल स्टॉप, ये इंट्रोड्यूशन नहीं हुआ, आधा अधूरा काम। पहले अपने आप को ड्राफ्ट करें मन के अंदर और उन्हें पीस ऑफ पेपर ट्राई टू डिजाइन मुझे क्या बोलना है। फिर सेंटेंस की कंपोजिशन देखें, कहीं ग्रामर में डिफेक्ट तो नहीं, वर्ड बहुत ज्यादा हाई फाई या एलिजाबेथन एज की डिक्शनरी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, वो सब नहीं यूज करना है, वो हुक्स नहीं लगाने हैं। बी सिंपल, बी सिंपल, जो सामने कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो एक्नॉलेज्ड हो, क्योंकि ज्यादा आप टीडियस और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे शायद मुश्किल हो सकती है। और यदि आप लाउडली, जैसे वो बोलता है कि अब आपकी 3 मिनट या 2 मिनट की स्पीच है और मैं आपको ये टाइटल दे रहा हूं, इसके ऊपर आप बोलेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा, रिकॉर्डिंग होगी शायद, वहां बड़ी मुश्किल आती है आइल्स एस्पायरेंट्स को। क्यों मुश्किल आती है? क्योंकि वो कभी इस तरह से 3 मिनट 2.5 मिनट रेगुलरली बोले ही नहीं। उन्होंने हेलो हाय या थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इंटरपर्सनल किया है, ज़्यादा वो बोले ही नहीं, आज तक मौका ही नहीं मिला। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फेस्टिवल्स हैं आपके, उनके ऊपर एक कॉलम बनाइए, उसको पढ़िए, क्लोज करिए, ट्राई टू स्पीक आउट। मे बी दीपावली, होली, ईद, वट एवर, क्रिसमस इट इज, बोलना शुरू कीजिए। यू विल फाइंड अ ग्रेट इंप्रूवमेंट विद इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस के साथ। उसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कहे कि हाँ बोलो बोलो बोलो, और आप बोल ही नहीं पा रहे, आपका फुल स्टॉप परमानेंट लगा हुआ है। वो आपको हुक मिलेगा एक, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। जिसने प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइज की है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं काम करना। मुश्किल उसके लिए है जो अनप्रिपेयर्ड है या ओवर कॉन्फिडेंस में है। कुछ नहीं हो जाएगा, ऑफिस में चलता है, यूनिवर्सिटी में चलता है, कर लेंगे, बट वहाँ नहीं हो पाता। वहाँ फिर 5 या 5.5 बैंड आते हैं, फिर मायूस हो जाते हैं। तो ये सब बात जो मैंने आपसे कही आइल्स एग्जामिनेशन के रिलेटेड, जिसको मैंने खुद क्वालिफाई किया रीडिंग न्यूज़पेपर से, दीवारों से बोल के, या अपने कुछ सेलेक्टेड टाइटल्स को कागज़ पे लिख के उसके नोट्स बना के, ये परसेप्शन बहुत स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक है फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इन एनी स्टडीज़, नॉट ओनली वीज़ा, किसी भी स्टडीज़ के अंदर। आप एक वो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए और डिफरेंसेस फील कीजिए 1 महीने के अंदर। आई से 30 डेज, नॉट 60, 30 डेज का मुआयना कीजिए, यू फाइंड द ग्रेट इंप्रूवमेंट। मैंने अपनी बुक जो इंट्रोड्यूस की बाजार में अभी अमेजॉन किंडल पे, राजेश आयल्स वॉल्यूम 1, राजेश आयल्स वॉल्यूम 2, ये रीडिंग परसेप्शन, स्पीकिंग परसेप्शन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उन बच्चों को आगाह करना चाहूँगा, उनको सचेत करना चाहूँगा, जिन बच्चों के साधन संपन्न नहीं हैं, जिन बच्चों के पास अच्छे सोर्सेस नहीं हैं। आओ इस कड़ी में जुड़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग या आपकी बुक्स रीडिंग या लाउडली रीडिंग या वॉल रीडिंग, इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद असेस करेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट लेवल रोज बढ़ता जा रहा है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने सफलता ली है। स्पाइन, स्ट्रगल इज द स्पाइन ऑफ सक्सेस। और मैं इस मोटिवेशंस के साथ अपनी स्पीच को विराम देना चाहूँगा कि जो लोग, जो बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं, चाहे स्कूल गोवर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, चाहे कुछ और एसोसिएट्स हैं जिन पर शायद मेरी नज़र ना हो, आओ जुड़ो इस कड़ी से। जैसा मैंने बताया, प्रयास करो, स्ट्रगल करो, एंड यू विल फाइंड द सक्सेस इन योर लैब। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा ये कहते हुए कि ना घबरा जवानी की जहरबू से, ये दरिया बना लेगा खुद ही किनारा। यहाँ से चली है वहाँ तक चलेगी, ये कश्ती ढूंढ लेगी अपना किनारा। ये जो अभी
स्ट्रेस है, अभी जो स्ट्रेन है, इसको हम ओवरराइड कर लेंगे, इसको हम गेट ओवर कर लेंगे यदि हम संघर्ष को अपना दोस्त बना लेंगे। डोंट लिव इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है, साइलेंट एनिमी, भविष्य का, वर्तमान का। थैंक यू। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।